नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कराई। इसके बाद राहुल, प्रियंका समेत 300 से अधिक सांसद मकर द्वार से चुनाव आयोग तक वोट बचाओ मार्च पर निकले, राष्ट्रगान गाया और बैनर लहराए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए अनुमति नहीं ली थी, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार मतदाता सत्यापन को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए टाइप 7 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये 4 टावर आधुनिक सुविधा और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिनके नाम कृष्णा, गोदावरी और कोसी और हुगली रखे गए हैं। पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया और श्रमजीवियों से मुलाकात की। सीमित जमीन के कारण ऊंची इमारतों का निर्माण कर जगह का बेहतर उपयोग और रखरखाव का खर्च कम किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में चिप एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग की है। एनवीआईडीआईए और एएमडी ने अपनी कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देने पर सहमति जताई है। यह कदम ट्रंप के वैश्विक टैरिफ दबाव के बीच आया, जिसमें वे चीन के साथ कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियों पर भी सख्ती दिखा रहे हैं। इस समझौते से चिप सेक्टर में नए आर्थिक समीकरण बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर नए टैरिफ लगाने से हिचकिचा रहा है। ट्रंप ने बीजिंग को 90 दिन की मोहलत दी है ताकि बातचीत से समाधान निकले। विशेषज्ञों का कहना है कि रेयर अर्थ मिनरल समेत 5 कारण है जिससे ट्रंप नरम रुख अपना रहे हैं। चीन अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार और प्रतिस्पर्धी दोनों है। गाजा में अल जजीरा के अरबी पत्रकार अनस अल शरीफ और 4 साथियों की इजरायली हमले में मौत हो गई। वे अल शिफा अस्पताल के बाहर पत्रकारों के तंबू में मौजूद थे जहां हमला हुआ। अल शरीफ ने पहले कहा था कि उन्होंने हमेशा सच को बिना तोड़ मरोड़ के दिखाया, चाहे दर्द और नुकसान कितना भी हो। उनकी मौत पर फिलिस्तीनी समर्थकों और प्रेस संगठनों ने शोक जताया, जबकि इजराइल उन्हें आतंकी होने का आरोप लगा रहा है। तिरुवनंतपुरम दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट AI2455 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरलाइन ने तकनीकी खराबी और मौसम को कारण बताया, पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि रनवे पर दूसरा विमान था। पायलट ने यह घोषणा भी की थी, जबकि एयर इंडिया ने इनकार किया। सांसद ने डीजीसीए से शिकायत की और कहा है कि फ्लाइट में कई सांसद सवार थे, हादसा टलना सौभाग्य था। एयरलाइन और सांसद के बयानों में सीधा विरोध है। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि इस पर सितंबर में फैसला होगा। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी मान्यता का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड भी इस पर विचार कर रहा है। एल्बनीज ने बताया कि बीते 2 हफ्तों में ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को गले की नस बताया। अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं बल्कि अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मुनीर ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे के लंबित होने की बात कही और पाकिस्तान के समर्थन का आश्वासन दिया। यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक संकट गहराया हुआ है। भारत और पाकिस्तान की नौसेना एक साथ अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत 11 से 12 अगस्त को अभ्यास में शामिल है। दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद हो रहा है। हालांकि दोनों देशों के हिस्से लेने वाले युद्धपोतों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में जानकारी मांगी। राउत ने दावा किया कि उनसे संपर्क के प्रयास नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और तब से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर 2021 परीक्षा पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि बेटे के दबाव में उसने पेपर खरीदा और दूध वाले को भी बेच दिया। राजकुमार और उसका बेटा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। यह मामला एक बार फिर पेपर लीक कांड को सुर्खियों में ले आया है। नोएडा सेक्टर 137 के एक डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ मेड की बर्बरता का मामला सामने आया। सीसीटीवी में मेड को बच्ची को थप्पड़, घूंसे मारते, दीवार से सिर पटकते और जमीन पर फेंकते देखा गया। आरोप है कि मेड ने बच्ची को दांत से भी काटा। यह घटना अभिभावकों और समाज को झकझोर देने वाली, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर डे केयर की निगरानी पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर बवाल बढ़ गया। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहां शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ और तोड़फोड़ के लिए पहुंचे, जिससे तनाव फैल गया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम किए, लेकिन भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। मामला मंदिर बना मकबरा विवाद में तब्दील हो चुका है और पुलिस बल मौके पर तैनात है। किशनगढ़ में जयपुर रोड कृषि उपज मंडी क्षेत्र में एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान एयरबैग खुल गए और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और कार में जोरदार धमाका हुआ। सूचना पर मदनगंज थाने के हेड कांस्टेबल रामचंद्र मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।
वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में बहू बेटियों को अनुचित कपड़ों में दिखाया जा रहा है, जिससे समाज और लड़कियों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन पर भी लोगों को बहकाने का आरोप लगाया। अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड की तुलना ब्रिटिश राज से करते हुए कहा कि ये फिल्में भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है और इन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। टीवी एक्ट्रेस जास्मिन वसीम ने बताया कि करियर की शुरुआत में वे कास्टिंग काउच का शिकार हुई। एक डायरेक्टर ने उन्हें ऑडिशन के बहाने बुलाकर होटल के कमरे में गलत मांग रखी। जास्मिन ने इस घटना का खुलासा सालों बाद किया, जिसे उन्होंने मानसिक रूप से बेहद कठिन अनुभव बताया। आज टीवी की टॉप पर्सनालिटी में शामिल जास्मिन का कहना है कि इंडस्ट्री में यह समस्या अभी भी मौजूद है और बदलाव की जरूरत है। बिहार के 7 जिले बाढ़ से प्रभावित है। 10 लाख लोग संकट में हैं और 11 की मौत हो चुकी। गंगा समेत 10 नदियां खतरे से ऊपर बह रही है। यूपी में नदियां उफान पर है। मुरादाबाद में 22 घंटे से फंसे युवक को बचाया गया। हिमाचल में 360 सड़कें बंद है। 116 मौतें हो चुकी है। उत्तराखंड में अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राहत कार्य जारी है। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान है। रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 इंटरनेशनल से संन्यास के कारण टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। ऐसे में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ ओपनिंग के दावेदार माने जा रहे हैं। चयन को लेकर चर्चा तेज है। एक्टर नील नितिन मुकेश ने कहा कि फिल्मी खानदान से होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में कोई खास फायदा नहीं मिला। वो आज भी काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नील मशहूर गायक नितिन मुकेश के बेटे और दिग्गज गायक मुकेश के पोते हैं। जॉनी, गद्दार, न्यूयॉर्क, साहो जैसी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिल सकी। उन्होंने नेपोटिज्म पर खुलकर अपनी राय रखी। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या अपने नए टीवी शो मनपसंद की शादी के साथ वापसी कर रहे। शो का कॉन्सेप्ट छोटे शहरों के युवाओं की सोच पर आधारित है, जहाँ वे अपने जीवन साथी खुद चुनना चाहते हैं, लेकिन परिवार की सहमति के साथ। बड़जात्या ने कहा कि यह कहानी जिम्मेदारी और पारंपरिक मूल्यों को जोड़ती है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान खुराना और सलमान खान के साथ अपनी आने वाली फिल्मों पर भी चर्चा की है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।